हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। अभी हम जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, कैसे ये अंदर जाती है बाहर एकदम वीडियो काट होगी, इसलिए मैंने यहीं से शुरू कर दिया। ठीक है ना, आप पीछे वाली वीडियो पहले देखें फिर ये देखें, इसलिए मैं यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे मेंशन कर दूँगा। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ये यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ई फ्लक्स कैरियर वाले को हम ये देखो, यहाँ पे ई फ्लक्स कैरियर वाली प्रोटीन्स चैनल्स वगैरह, ठीक है ना, ये प्रोटॉन एटीपीएस है। ठीक है ना, ये प्रोटॉन बाहर जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रोटॉन एटीपीएस के थ्रू ये यहाँ पे भी। अच्छा, ये जो है सर्कल वाला 2HIAS इम्पोर्टर है। ठीक है ना, ये जिससे ये वाले डी प्रोटोनेटिव फॉर्म अंदर आ रही है। ठीक है ना, इस इम्पोर्टर के थ्रू, क्योंकि डी प्रोटोनेटिव फॉर्म ऐसे डायरेक्टली इसकी तरह प्रोटोनेटिव फॉर्म की तरह तो डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी। इसको चाहिए सिम पोर्टर, और ये सिम पोर्टर के थ्रू जो है ये डी प्रोटोनेटिव फॉर्म अंदर आएगी हैं। तो इसका ये नीचे थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इन दी एसिडिक सेल वाल, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 pH वैल्यू होती है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ दी इंडोल 3 एस्टिक एसिड इज़ प्रोटोनेटेड। ठीक है, 5 pH पे तकरीबन 50% जो है ऑक्सीजन ये प्रोटोनेटिव फॉर्म में होता है। तो प्रोटॉन एटीपीएस हेल्प टू मेंटेन द पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो एटीपीएस होता है ये प्लाज्मा पीएच ग्रेडियंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास मेंटेन रखता है। प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो होता है, जिसको IAH बोलते हैं, ठीक है ना, में इंटर सेल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन से इंटर कर पाएगा। ठीक है ना, ऑन दी हाँ सिंपल डिफ्यूजन, वाइल द डी प्रोटोनेटिव फॉर्म में बी टेकन थ्रू 2H पॉजिटिव IAS इम्पोर्टर, जो कि एक OX1 प्रोटीन है। ठीक है ना, जो डी प्रोटोनेटिव फॉर्म है ये इस OX1 प्रोटीन इस वाले से, ठीक है ना, ये इससे अंदर आएगा इम्पोर्टर के, और जो प्रोटोनेटेड है ये डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, और ये जो है ये सिम्पोर्टर जो है ये वाला, इट इज़ लोकेटेड रैंडमली ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये किसी जगह भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी। ठीक है ना, इन द सेल साइटोसोल, जो सेल का साइटोसोल होता है जिसमें तकरीबन pH 7 होती है, द डी प्रोटोनेटिव फॉर्म विल डोमिनेट। ठीक है ना, डी प्रोटोनेटिव फॉर्म जो होता है ना IA नेगेटिव, ये डोमिनेट करता है कहाँ पे, साइटोसोल में, जहाँ पे pH कितनी होती है, तकरीबन 7 होती है। ठीक है ना, ये देखो बाहर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 pH, और ये जो है अंदर सेल के तकरीबन 7 है, और इस 7 वाली में डी प्रोटोनेटिव फॉर्म जो है यही डोमिनेट करी। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, ये वाला प्रोटोनेटिव फॉर्म तो अंदर दिख नहीं रहा आपको। ठीक है ना, इधर भी डी प्रोटोनेटिव फॉर्म है क्योंकि pH 7 है अंदर। ठीक है ना, न्यूट्रल pH में ये डी प्रोटोनेटिव फॉर्म आपको मिलेगा। अच्छा, यही जो डी प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जिसको IA नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं, कैन एक्सिट द सेल ऑनली थ्रू इफ्लक्स कैरियर्स। तो ये डी प्रोटोनेटिव फॉर्म जो है ये सेल के बाहर जाएगा सिर्फ ये इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स हैं कुछ, उन्हीं के थ्रू। ठीक है ना, पिन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है ना, हाँ, ये जो होते हैं पिन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स भी हैं ये वाले। ठीक है ना, इफ्लक्स करती हैं जो डी प्रोटोनेटिव फॉर्म को। द यूनिकली बेसल लोकेशन ऑफ द इफ्लक्स कैरियर्स इज़ द की ऑफ द पोलर ट्रांसपोर्ट। ये जो यूनिक तरीके से बेसल लोकेशन है किसकी, इन इफ्लक्स कैरियर्स की, ये एक पोलर ट्रांसपोर्ट का की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, अच्छा आगे क्या लिखता है, वंस ऑक्सीजन एंटर्स द साइटोसोल विच हैज़ अ pH ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.2, नियरली ऑल ऑफ इट विल डिसोसिएट इन टू द एनायनिक फॉर्म। कि जैसा ही ये IAS साइटोसोल के अंदर आएगा, ठीक है ना, साइटोसोल के अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि हाँ, साइटोसोल में तकरीबन 7.2 pH है। ठीक है ना, तकरीबन ये सारा डिसोशिएट होकर एनायनिक फॉर्म में चला जाएगा, जैसे ये नेगेटिव वाली डी प्रोटोनेटेड में। ठीक है ना, हाँ, तो उसमें एनायनिक फॉर्म में चला जाएगा। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है एनायनिक फॉर्म इंटर्स द सेल थ्रू
2H पॉजिटिव IA सिम्पोर्टर, ये एक इन्फ्लक्स कैरियर होता है सिम्पोर्टर, ये वाला, इसके थ्रू जो है ये डीप्रोटोनेटिव फॉर्म अंदर आएगी, ठीक है ना। दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा? यही जो सिम्पोर्टर जिसके थ्रू डीप्रोटोनेटिव फॉर्म अंदर आती है, ठीक है ना, ये वाला। 2H पॉजिटिव IA सिम्पोर्टर मीडिएटेड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव अपटेक मैकेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन अकोमोलेशन। ऑक्सीजन अकोमोलेशन के लिए कौन सा जो है मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? वो यही 2H पॉजिटिव IA सिम्पोर्टर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। Molecular genetic studies in Arabidopsis thaliana have identified a permease type oxygen influx carrier termed OX1। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज़ करी गई है अराबिडोप्सिस थालियाना में, उसने एक परमीज इंजाइम जो है वो परमीज जैसा एक इंजाइम आइडेंटिफाई करा है IAA इफ्लक्स कैरियर, जिसका नाम है OX1, ठीक है ना। ये अराबिडोप्सिस थालियाना में ये OX1 जो है ये पाया गया है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इफ्लक्स इज़ मीडिएटेड बाय पिन ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। ऑक्सीजन का जो इफ्लक्स होता है जब बाहर निकलता है तो तब जो है कौन सी प्रोटीन्स करती हैं, कौन सी कैरियर प्रोटीन? ये है पिन ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स, इनका नाम है, ठीक है ना। द पिन प्रोटीन्स, ठीक है ना, यही वाले पिन प्रोटीन्स, इनका नाम जो है पिन शेप इनफ्लोरेसेंस से निकाला गया है, विच इज़ फाउंड बाय द पिन 1 म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस का जो पिन 1 म्यूटेंट है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पिन शेप्ड बना, उसकी वजह से पिन प्रोटीन्स नाम रखा है इनका, ठीक है ना। तो ये जो पिन प्रोटीन्स हैं, द पिन प्रोटीन्स आर अ प्लांट स्पेसिफिक फैमिली ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है ना, दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन्स। ये एक प्लांट की स्पेसिफिक फैमिली है, किसकी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, ये पिन प्रोटीन्स, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। डायरेक्शनल ऑक्सीजन मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिन प्रोटीन्स, ठीक है। जो डायरेक्शनल ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है कि किस डायरेक्शन में जाना, ठीक है ना, वो सारा एसोसिएटेड है किससे? टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिन प्रोटीन्स की, किस टिश्यू में पिन प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूट है उस हिसाब से जो है उधर जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की। हर तरफ नहीं, जिस तरफ पिन प्रोटीन्स हैं जिनका जिस टिश्यू में ये हैं उसी तरफ होगा, ठीक है ना। डायरेक्शनल ऑक्सीजन मूवमेंट यही होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज़ करना, ठीक है ना। They are asymmetrically located in the plasma membrane of cells and their asymmetrical distribution also determines the directionality of intracellular oxygen flow, ठीक है। और ये यही जो पिन प्रोटीन्स हैं एसिमेट्रिकली लोकलाइज्ड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल्स के, और ये जो इनका एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है इसी से जो है इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्लो की डायरेक्शन पता चलती है, डायरेक्शनैलिटी पता चलती है, ठीक है ना। अनटिल नाउ, अभी तक 8 members of the pin protein family have been isolated in Arabidopsis and are commonly referred to as pin 1 to pin 8, ठीक है ना। अभी तक तकरीबन 8 मेंबर्स जो हैं पिन प्रोटीन्स के, ये अराबिडोप्सिस थालियाना में जो हैं वो आइसोलेट करे गए हैं, और इनका नंबर पिन 1 से पिन 8 तक है, ठीक है ना। जैसे पिन 1, पिन 2, पिन 3, ऐसे फला फला। द पिन 1, पिन 2, पिन 3 एंड द पिन 1, पिन 2, pin 3, pin 4 and pin 7 proteins are localized in the plasma membrane where they act as oxygen efflux carriers, ठीक है ना। पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4 और पिन 7, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई गई हैं और जहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर का काम करती हैं, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालने में, ठीक है ना, इफ्लक्स कैरियर का। जो पिन 1 है विच इज़ लोकलाइज्ड बेसली इन दी वास्कुलर पैरेन्काइमा सेल्स, जो पिन 1 है जो कि पैरेन्काइमा वास्कुलर पैरेन्काइमा सेल्स के में पाई गई है। इट मीडिएट्स वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द शूट अपेक्स टू द रूट अलोंग द एम्ब्रियोनिक एपिकल बेसल एक्सिस, ठीक है ना। यही जो पिन 1 है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, शूट अपेक्स से करती है नीचे रूट तक, ठीक है ना। कहाँ पे? अलोंग दी एम्ब्रियोनिक की जो मतलब कि एपिकल बेसल एक्सिस होती है ना, शूट से रूट तक,
तो उस डायरेक्शन में जो है पिन 1 जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अदर प्रोटीन्स दैट प्ले अ रोल इन ऑक्सीजन इफ्लक्स आर ABCP प्रोटीन्स, ठीक है ना। और जो दूसरी प्रोटीन्स जो कि ऑक्सीजन इफ्लक्स में काम करती है पिन प्रोटीन्स के अलावा, वो हैं ABCP प्रोटीन्स। ABCP प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली B। ABCP का मतलब होता है ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली B, ठीक है ना। तो ये ABCP प्रोटीन्स ये भी ऑक्सीजन इफ्लक्स का काम करती हैं पिन प्रोटीन्स के अलावा। अच्छा, ये जो ABC ट्रांसपोर्टर्स कंप्राइज अ सुपर फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ABC जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनमें जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सुपर फैमिली होती है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस सिमिलैरिटी, सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बेसिस पर प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोटीन साइज एंड अदर फीचर्स द प्लांट ABC प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 सब फैमिलीज, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस सिमिलैरिटी, प्रोटीन साइज एंड अदर फीचर्स। सीक्वेंस सिमिलरिटी कितनी है, प्रोटीन का साइज़ कितना है, और दूसरे फीचर्स के बेसिस पर प्लांट की जो ABC प्रोटीन्स हैं इनको डिवाइड करते हैं 8 सब फैमिलीज़ में। वो कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं? ABCA से ABCH, ठीक है ना। जैसे ABC वैसे ही लगेगा, आगे A से H तक, मतलब कि जैसे हम A से H तक काउंट करें, देखें 8 ही या ज़्यादा। ABCDEFGH कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि यही 8 सब फैमिलीज़ आ गई किसकी? ABC की, ठीक है ना। A subset of ABCP ट्रांसपोर्टर फंक्शन कोऑर्डिनेटली विद पिन प्रोटीन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक सबसेट है ABCP ट्रांसपोर्टर्स का जो कि कोऑर्डिनेटली पिन प्रोटीन से मिलकर काम करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। ABCB 19 मीडिएट्स रूटवर्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स इन दिस स्टील। जो स्टील होता है ना, जैसे वास्कुलर स्टील्स वगैरह, ठीक है ना। वास्कुलर स्टील में रूट की तरफ जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ABCB 19। जैसे मैंने बोला था ना ABC ये तो चलेगा, फिर A से H तक ये आगे सब फैमिली से, वैसे ABCB 19 आगे ये नंबर है, ठीक है ना। ये भी ये प्रोटीन जो है ये रूट की तरफ ऑक्सीजन को मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ पे? स्टील में, ठीक है ना। स्टील जो कि वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है। जैसे लोअर प्लांट्स में नहीं अपने टेरिडोफाइट्स वगैरह में देखा होगा। अच्छा, ऑक्सीजन इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड नॉन पोलरली इन द फ्लोएम। ऑक्सीजन जो है नॉन पोलरली फ्लोएम में ही भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर लीव्स अपीयर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट नॉन पोलरली। ज़्यादातर जो ऑक्सीजन जो कि मैच्योर लीव्स में बनते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के दूसरे ऑर्गन्स में नॉन पोलरली, पोलरली नहीं, नॉन पोलरली, ठीक है ना। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्लोएम इज़ पैसिव इन नेचर। जो फ्लोएम जो कि फूड जिसका नाम मतलब कि मेन फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। तो फ्लोएम में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होती है, ये पैसिव होती है, ठीक है ना। एक्टिव नहीं, पैसिव, ठीक है ना। इट इज़ रैपिड होती है, पैसिव होती है, लेकिन ये रैपिड होती है। लॉन्ग डिस्टेंस होता है, सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। कौन सी? जो नॉन पोलर ऑक्सीजन होती है की ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम में। अच्छा, अगर हम रूट्स में देखें, इन रूट्स ऑन द अदर हैंड देयर अपीयर्स टू बी टू ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम्स। रूट में दूसरी तरफ हम देखें, रूट्स में अगर हम देखेंगे तो 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये रूट में जो है ट्रांसपोर्ट होता है 2 स्ट्रीम से। एक होता है एक्रोपिटल स्ट्रीम और दूसरा है बेसिपिटल स्ट्रीम, ठीक है ना। इन दोनों स्ट्रीम से जो है रूट में ट्रांसपोर्ट होता है। इन एक्रोपिटल स्ट्रीम अराइविंग फ्रॉम द शूट flows through the xylem parenchyma cells in the central cylinder of the root and directs oxygen towards the root tip, ठीक है ना। जो एक्रोपिटल स्ट्रीम होती है, ठीक है ना, ये कहाँ से आती है? शूट से आती है, ठीक है ना। इससे जो है हाँ, xylem parenchyma सेल्स, xylem के जो parenchyma सेल्स होते हैं उनसे ट्रांसपोर्ट होता हुआ ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, सेंट्रल सिलेंडर रूट में देखो
ये सिलेंडर है जिसमें वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है ना। ये जैलम होगा, जैलम के पैरेन्काइमल सेल्स हैं। इन पैरेन्काइमल सेल्स से जो है ये होता हुआ, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, शूट से, तो ये सीधा जो है रूट के टिप की तरफ जाएगा ये ऑक्सिन लेग, ठीक है ना। कौन सा, एक्रोपिटल स्ट्रीम। तो इसके बरक्स अगर हम देखें बेसिपिटल स्ट्रीम, देन रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूविंग ऑक्सिन अवे फ्रॉम द रूट टिप और बेसिपिटली थ्रू द एपिडर्मल सेल्स। जो बेसिपिटल स्ट्रीम है तब ये ऑक्सिन फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, ठीक है ना। तो मूविंग ऑक्सिन फ्लो फ्रॉम द रूट टिप, ऑक्सिन को जो है रूट टिप से कहीं और कर देती है ऑक्सिन का फ्लो, ठीक है ना। यह बेसिपिटली जो है एपिडर्मल सेल्स में जाता है, ठीक है। तो ये नीचे कुछ दो डायग्राम्स दी गई हैं कि पोलर लोकलाइजेशन ऑफ पिन प्रोटीन्स इन अराबिडोप्सिस रूट टिप, अराबिडोप्सिस के रूट टिप में कैसे पोलर लोकलाइजेशन है पिन प्रोटीन्स की, ठीक है ना। ये कौन सी दी गई है आपके, ये है पिन 3/7, फिर यहाँ पे पिन 3/7 ये थी इस यहाँ पे नीचे। ये पूरा स्टील चल रहा है जो कि सेंट्रल का वास्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। इसमें पिन 1 है, पिन 1 से फिर ये पिन 4 नीचे की तरफ डायरेक्शन है इनकी। यहाँ पे पिन 3/7 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से पिन 2 जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरफ ये पिन 2 जो है ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, लेकिन ये पिन 1 पिन 4 इनकी डायरेक्शन नीचे रूट की तरफ है, ठीक है। ये जो पिन 2 है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सिन को एलांगेशन जोन की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह से एक ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इसमें ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये सेंटर का ये स्टील है, साथ में ये वास्कुलर, ठीक है ना, साथ में एपिडर्मल सेल्स हैं आसपास। ये कॉल्यूमिला है टिप, ये है लेटरल रूट कैप, ठीक है ना। ये क्या है, लेटरल रूट कैप है, इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, ठीक है ना, रूट कैप जो भी होती है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि द डायरेक्शनैलिटी ऑफ ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पोलर सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ पिन प्रोटीन्स, कि किस तरफ ऑक्सिन की ट्रांसपोर्ट होती है ये डिसाइड करता है कौन सा, जो पिन प्रोटीन्स का जो लोकलाइजेशन है पोलर और सब सेलुलर, ठीक है ना। पिन 1 और पिन 4 जो प्रोटीन्स हैं दे आर लोकलाइज्ड एट द बेसल साइड ऑफ द xylem parenchyma cells in this सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द रूट का जो सेंट्रल सिलेंडर है उसमें पिन 1 और पिन 4 जो है ये बेसल जगह में पाई जाती हैं। बेसल मतलब रूट अपेक्स फेसिंग, जो रूट के अपेक्स की तरफ फेस कर रही हैं, ठीक है ना। ये पिन 1 पिन 4 रूट के अपेक्स की तरफ फेस कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे पाई गई हैं, बेसल साइड ऑफ द xylem parenchyma, मतलब नीचे की तरफ सेंट्रल सिलेंडर है जो रूट का, ये स्टील इसमें, ठीक है ना। पिन 2 जो है एट द एपिकल, पिन 2 इज़ एट द एपिकल साइड ऑफ द एपिडर्मल एंड रूट कैप सेल्स। पिन 2 जो है ये रूट कैप सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के एपिकल साइड में पाई गई है। एपिकल साइड मतलब शूट अपेक्स फेसिंग। ये देखो ये डायरेक्शन दी गई है ना, ऊपर शूट की तरफ जो डायरेक्शन है उसमें पाई जाती हैं पिन 2 प्रोटीन्स, ठीक है ना। एपिकल साइड में पाई गई हैं एपिडर्मल और रूट कैप सेल्स की। पिन 3 और पिन 7 जो हैं ये लोकलाइज्ड होती हैं यूनिफॉर्मली ऑन दी साइड्स ऑफ द कॉलूमिला सेल्स इन द रूट कैप। ये जो रूट कैप होता है ना, ठीक है ना, रूट कैप उसी में ये पिन 3 और पिन 7 पाई गई हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली होती हैं दोनों रूट कैप के इस कॉलूमिला सेल्स में, जैसे ये यहाँ पे कॉलूमिला शो करा है रूट कैप में, ये लेटरल रूट कैप है, ठीक है ना, वही इधर डायग्राम में शो करा गया। तो उसके बाद क्या है, पिन 3 एंड पिन 7 प्लेज द सेंटर रोल इन रेगुलेटिंग द लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सिन। पिन 3 और पिन 7 जो हैं ये इनका सेंट्रल रोल ये है कि लेटरल ट्रांसलोकेशन जो ऑक्सिन की होती है उसको जो है ये रेगुलेट करती हैं। मतलब कि इधर ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पिन 3/7 है ना, एक छोटा सा एरो इधर लेटरल, एक इधर, मतलब कि लेटरल जो रेगुलेशन है ऑक्सिन की यहाँ से थोड़ा इधर भी जाना चाहिए, इधर भी, तभी ग्रोथ होगी ना। तो ये पिन 3/7 कंट्रोल करती है, ठीक है। बस ये छोटा सा पैराग्राफ पड़ा बच गया, इसको हम देख लेते हैं इस ट्रांसपोर्ट में
इन द प्राइमरी रूट एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द रूट टिप इज़ पिन डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, जो प्राइमरी रूट में एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट होती है जो ऑक्सीजन की रूट टिप की तरफ, ये पिन डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब पिन प्रोटीन की वजह से ही होती है। वो पिन प्रोटीन ज़रूरी हैं। कौन सी? एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट होती है जब ऑक्सीजन की किसकी तरफ होती है? एक्रोपिटल रूट की तरफ, रूट टिप की तरफ। ठीक है ना। ऑक्सीजन फ्लो टुवर्ड्स द टिप इज़ मेंटेन्ड बाय द एक्शन ऑफ पिन 1 पिन 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द स्टील। ठीक है, जो टिप की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ठीक है, उसको जो है पिन 1 और पिन 4 प्रोटीन्स का एक्शन ही मेंटेन रखता है, और ये पिन 1 और पिन 4 जो है स्टील में पाई जाती हैं। जैसे ये आप देखते हो पिन 1 पिन 4 स्टील में पाई गई हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया भाई कि टिप की तरफ जो होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, वो पिन 1 पिन 4 प्रोटीन्स ही रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं। इन दी काल्यूमिला जो मैंने बताया ये वाला, ठीक है ना। इन द काल्यूमिला द लोकलाइज्ड पिन 2 mediates नहीं इन द काल्यूमिला द एक्शन ऑफ पिन 3 एंड पिन 7 redirects ऑक्सीजन फ्लो लेटरली टू द लेटरल रूट कैप एंड द एपिडर्मिस। ये मैंने आपको बताया काल्यूमिला में पिन 3 और पिन 7 प्रोटीन का एक्शन से ही जो है लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑक्सीजन की रूट कैप में और एपिडर्मिस में। ठीक है ना। वेयर द एपिकली लोकलाइज्ड पिन 2 मीडिएट्स द अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द एलांगेशन जोन। और इसी लेटरल जोन में जो है पिन 2 प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि एलांगेशन जोन होता है रूट का, उसमें जो है ऑक्सीजन को फ्लो करती हैं। जैसे ये पिन 2 ये इधर एलांगेशन जोन है, उसमें ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है ना। अच्छा, पिन 2 बेस्ड शूटवर्ड एपिडर्मल ऑक्सीजन फ्लो इज़ फर्दर सपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ OX1 एंड ABCB4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ये जो पिन 2 देखो, पिन 2 जो प्रोटीन्स हैं इसकी डायरेक्शन ये एरो देखो सीधा ऊपर शूट की तरफ है ना, इसलिए ये बोला गया कि पिन 2 की वजह से जो शूट की तरफ एपिडर्मल ऑक्सीजन का फ्लो होता है, मतलब कि ये एपिडर्मिस से ही जा रहा है ना शूट की तरफ। ठीक है ना। ये इसको फर्दर सपोर्ट मिलती है किससे? जो OX1 का एक्शन होता है, ये एक प्रोटीन होती है OX1, और एक और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है ABCB4 और OX1 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनकी वजह से और सपोर्ट मिलती है किसको? जो पिन 2 की वजह से शूट की तरफ एपिडर्मल जो है ऑक्सीजन फ्लो होता है। ठीक है ना। तो अभी इसमें मतलब कि हमने पूरा ये पढ़ लिया। ये मैंने पहले कहीं लिख दिया था शार्ट में कि ऑक्सीजन की जो फ्लो होती है रूट की तरफ ये पिन 1 पिन 4 करती हैं। काल्यूमिला में जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है लेटरल रूट कैप और एपिडर्मिस में पिन 3 पिन 7 करती हैं। ठीक है ना। अपवर्ड फ्लो होता है काल्यूमिला में एलांगेशन जोन में रूट के पिन 2 करती हैं। तो इससे जो है हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं ऑक्सीजन के, उसके बाद इसकी सिग्नलिंग करेंगे, फिर ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।